हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे और उठने के बाद मैं फ्रेशन अप होके आ गई हूँ किचन में मॉर्निंग का खाना बनाने के लिए। तो अभी आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पूड़ी। और फ्रेंड, आज मैं सुबह स्टडी नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं उठने में लेट हो गई थी। तो सुबह सुबह मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था कि मुझे लग रहा था कि आज मैंने स्टडी क्यों नहीं करी। फिर मैंने 5-10 मिनट उसके बारे में सोचा। खाना बनाते बनाते मैं वही सोच रही थी कि अब क्या करूं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब मेरा दिन जैसा भी गया हो, लेकिन अब मैं आगे का दिन अपना वेस्ट नहीं जाने दूंगी। जितना मैंने सुबह 4 बजे मुझे उठना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 5:30 बजे उठी हूँ। तो अभी मैं जल्दी से अपने सारे काम कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं स्टडी करने जाऊँगी। तो फिर मैंने ऐसा ही किया। आज पूरे दिन में मैंने जो मैं रेस्ट करती थी वो भी मैंने स्किप कर दिया और पूरा फोकस स्टडी पे किया। तो मेरे आज के टारगेट पूरे हो गए। अगर फ्रेंड कभी हम ऐसे उठने में लेट हो जाएं तो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम टेंशन की वजह से और भी इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं। अगर हम लेट हो गए तो कोई बात नहीं, फिर हमें वहीं से स्टार्ट करना है अपना दिन और सोचना है कि अब ये बचा हुआ टाइम है, इसको मैं कैसे प्रोडक्टिव बनाऊं। और फिर हमें अपनी स्टडी और अपने काम के बारे में सोच के और टाइम डिसाइड कर लेना है कि मुझे सबसे पहले अपना काम फिनिश करके और फिर जाना है स्टडी के लिए। हाय फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 9:35 और अभी मैंने अपने लिए यहाँ पर चाय भी बना लिया है और अभी मैं जाऊँगी स्टडी के लिए। और फ्रेंड्स, आज मैंने सारा काम पहले से ही कर लिया था, तो इसीलिए अब मुझे कोई काम नहीं है। बस मुझे ब्रेकफास्ट करना है। कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और मैं रेडी भी हो गई हूँ नहा करके। और बर्तन भी मैंने आज धो लिए हैं, इसीलिए अभी मुझे बस ब्रेकफास्ट करना है। तो अभी पहले लेकिन मैं स्टडी करूँगी क्योंकि अभी मुझे खाने का मन नहीं है, तो मैं ब्रेकफास्ट बाद में करूँगी। और अभी मैं जाती हूँ अपनी स्टडी के लिए। तो फ्रेंड, चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी स्टडी के लिए। और मैं सबसे पहले अपना जो मैंने मोटर पढ़ रखा है उसका रिवीज़न कर लूँगी जितना पढ़ा है, और बाद में फिर वीडियो लेक्चर देख के और आगे का पढ़ूँगी। फ्रेंड्स, जब हम प्रिपरेशन करने लग जाते हैं किसी चीज़ की और हमारे नेबर्स को और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको ये बात पता चलती है कि हम प्रिपरेशन करना हमने वापस से स्टार्ट कर दिए, तो वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि इससे नहीं होगा, इतने टाइम बाद अब इसने स्टार्ट किया है, ये अभी कुछ नहीं कर पाएगी, इसके शादी के बाद मतलब ये कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, तो वो बार बार हमसे पूछते भी हैं और हमारे बारे में बोलते भी हैं। तो इससे हमें डीमोटिवेशन होता है। लेकिन फ्रेंड, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है और हमें उनको जो कहना है वो कहते रहने देना है, क्योंकि आज उनका वक्त है इसीलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, वक्त सबका आता है, तो इसीलिए ये समय समय की बात है। आज उनका है, कल हमारा भी होगा। कल जब हमारी जॉब लग जाएगी तो वही लोग हमसे बहुत अच्छे से हो और बहुत इज्जत के साथ वो हमसे बात करेंगे, क्योंकि फिर उन्हें हमारी कैपेसिटी का पता चल जाएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके कहने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए कोई भी कुछ भी कहे, दूसरों की बातों का इफ़ेक्ट अपने ऊपर कभी भी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है वो ऐसी है कि ये किसी का साथ नहीं दे सकती और न ही किसी के बारे में अच्छा सोच सकती है। एक हमारे पेरेंट्स ही होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे बारे में सिर्फ सबसे अच्छा सोच सकते हैं और वो कभी भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते, चाहे हम उनके साथ कितना भी गलत कर लें। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी नहीं है जो अपने बारे में उनके जैसा सोच सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें भी किसी और के बारे में नहीं सोचना है। और चाहे कोई कितना भी कड़वा बोले या कितना भी बुरा बोले या हमसे यूं ही नहीं बोल दे कि तुम्हारी नौकरी लगने वाली नहीं है, तुम फालतू में सब कर रही हो, लेकिन फिर भी हमें उनसे कोई जवाब नहीं देना है। हमें जवाब देना है अपनी जॉब लग के। इसलिए हमें चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे करने के लिए, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स
ने जो हमारे लिए किया है, हमारे पेरेंट्स ने, हमें भी उनके लिए कुछ करना है। और अभी हनु स्कूल से आ गया है, मैंने उसको खाना खिला दिया है और अभी फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे फिर से स्टडी के लिए। तो मैं स्टडी के लिए 2:10 पे आई थी, इसीलिए अभी टाइम हो गया है 4:06। तो फिर अभी मैंने हनु को भी बिठा लिया है मेरे पास ही होमवर्क करने के लिए, वो भी अपना होमवर्क साथ में कर लेगा और मैं अपनी स्टडी कर लूँगी। उसके बाद मुझे बर्तन भी क्लीन करने हैं। तो मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि मुझे किचन के सुबह के जो खाने के सब बर्तन मैंने आज सुबह से क्लीन नहीं करे थे, तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ, वरना फिर रात को डिनर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वैसे भी ज़्यादा ही थे आज तो फिर मैंने क्लीन कर लिए और किचन को भी क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैं अनु के लिए दूध और मेरे लिए चाय भी बना लूँगी। फ्रेंड, और आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और मैं अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, क्योंकि अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और फिर मैं हनु के साथ खेलने लग गई थी फ्रेंड, क्योंकि उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मैं दिन भर अपने काम में लगी रहती हूँ स्टडी में, तो फिर वो परेशान हो जाता है, इसीलिए थोड़ी देर उसके साथ में कैरम खेलने लग गई थी, तो उसको भी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसके साथ खेला आज। बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं फ्रेंड्स, अगर हम उनको समझा देते हैं कि मुझे पढ़ना है बेटा, तू आराम से चुपचाप बैठ जा, तो वो हमारी बात मान लेते हैं और हनु भी मेरी बात मान लेता है। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी देर और पढ़ाई करी थी, फिर उसके बाद लगभग 7 PM पे मैं आ गई थी किचन में और मैंने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं डिनर जल्दी बना लूँगी, क्योंकि फिर जल्दी डिनर करने की आदत है हम लोगों की, इसलिए हम जल्दी डिनर कर लेते हैं। पहले मैं इतनी सेंसिटिव थी फ्रेंड्स कि मुझे छोटी छोटी बातों का भी बुरा लग जाता था। अगर कोई मुझसे कुछ भी कह देता था तो मैं उस चीज़ को सोचती ही रहती थी काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक, मतलब मेरे माइंड में वो चलता ही रहता था और मुझे रोना भी आ जाता था किसी की बातों पे। लेकिन अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि जो लोग हमसे कुछ भी कहते हैं उनको हमें इग्नोर ही करके चलेंगे, तभी हमारा कुछ अच्छा हो पाएगा। अगर हम उनसे आर्गुमेंट करेंगे और उसमें फंस जाएंगे तो हमारा भी माइंड ख़राब होगा उनके ऊपर गुस्सा करने में। इसीलिए इससे बेटर है कि हम शांति से अपनी स्टडी करें। इसीलिए फ्रेंड, ना तो मैं ज़्यादा बाहर निकलती हूँ, ना किसी से बात करती हूँ ज़्यादा। कोई मुझसे बोलता है तो हाँ मैं बोल लेती हूँ। बाहर बैठना और ये गप्पेबाजी करना, ये लेडीज़ों वाली हरकतें मेरी बिल्कुल भी नहीं है और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। शुरू से ही ये मैंने कभी नहीं किया है और नहीं आगे करने का मेरा कोई मन है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद है ही नहीं शुरू से। इसीलिए फ्रेंड, मैं अपना घर में ही अपना काम करती हूँ और अगर फ्री टाइम बचता है तो मैं अपने बेटे के साथ उसको खेलने में बिता देती हूँ। लेकिन मैं बाहर की दुनिया से कम ही कांटेक्ट रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बाहर लोगों के साथ घूमते रहें या फिर अपना टाइम वेस्ट करते रहें। हमारे पास थोड़ा ही टाइम होता है स्टडी करने के बाद, वो मैं चाहती हूँ कि वो पूरा टाइम मैं सिर्फ अपनी फैमिली को दूँ। और फ्रेंड, आप भी अपना टाइम अब सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी स्टडी को ही दीजिए, तभी हमारा गोल हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने फालतू एक भी मिनट वेस्ट किया तो मुझे नहीं लगता कि हमारा गोल हमें अचीव होगा। क्योंकि बाहर के लोग तो यही चाहते हैं कि हम अपना टाइम उनके चक्कर में वेस्ट करें और अपनी स्टडी नहीं कर पाएँ और हमारी जॉब कभी भी ना लगे और वो जो बोलते हैं वो सच हो जाए। इसीलिए फ्रेंड, उनका बोला हुआ हमें सच होने नहीं देना है, हमें जॉब लग के दिखाना है। आज का व्लॉग यहीं तक था फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड। अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए। मिलती हूँ आपसे
नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।